तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो? हाँ। हैक्सिन यूनिवर्सिटी है ना? वो काफी मशहूर है और साथ में काफी महंगी भी। अभी तो नहीं, पर वहीं पढ़ूंगा। सिस, तुमने सुना क्या? मुझे तो पता है यहाँ महंगाई है। जेंगी ने बताया था मुझे। लिन तो बड़े बाप का बेटा है। तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है ना? है तो सही लेना, उसने हमारी रक्षा की है, ठीक है? ओके। ये उसने बताया जो बहुत हैंडसम दिखता है। तुम फोटो ही देखते रहो बस। इतना भी हैंडसम नहीं है वो। उसकी कोई फोटो है? तुम्हारा भाई उसकी बहुत तारीफ कर रहा है। कैसा दिखता है वो? जल्दी दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मैं लड़की होता तो उससे प्यार हो जाता। कुछ खास नहीं है, नॉर्मली दिखता है। ये बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। सच सच कहो, ठीक है? हाँ, एकदम सच सच कहो, साफ साफ। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ वो बुरा नहीं है। क्या कुछ बना? वहाँ पर दी एबिट ग्रिल काफी अच्छा है, ट्राई करना। तुम भी ना। तुम भूल गई थी वो देख सकता है ना? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी भूल गया था। लेकिन मैं ठीक तो है, तुमने कुछ बुरा थोड़ी कहा उसे, तुमने तो तारीफ ही की उसकी। और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया। कोई बात नहीं, लिन बहुत अच्छा लड़का है। कितना एम्बैरेसिंग है। अरे कोई बात नहीं, चुप ही रहता हूँ। क्या है ये? पीछे हट जाओ प्लीज। हे, मैं हूँ। बच्चे आएंगे तो पैसे मत लेना, अभी मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। उनका अच्छे से ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं ये तुमसे वादा करता हूँ, ठीक है? तुम इसे डील ही समझो। लो, ये रख लो, मैं अगले रूम में ही हूँ। ओके। सिस, लिन ने कहा उसकी वजह से हम घूम रहे हैं, उसे बुरा लगा, तो डिनर उसकी तरफ से है। तुम मान गए? नहीं, वो बोला उसका कोई दोस्त आएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन पैसे मैं ही दूंगा। और उसने कहा कि हम यहाँ मेहमान हैं, तो डिनर उसकी तरफ से ही होगा। हम चाहे कहीं भी हों, लेकिन चाइना के ही रूल्स चलने चाहिए। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। ये सुनकर अच्छा लगा, गुड जॉब। हम पर पहले ही कर्ज है और नहीं चढ़ा सकते। आ गए हम। चलो अब, एक्सक्यूज मी, उसको टैक्सी और ड्रिंक्स के पैसे वापस कर देना तुम, ठीक है? सिस, तुम 2 बार कह चुकी हो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। उसने मेरी बात नहीं मानी, बोला अगली बार मिलेंगे तब तुम खर्च लेना। अगली बार?
ये यांग, आज हम नहीं पिएंगे। आप बहुत कमाती हो, ड्रिंक लीजिए। हाँ आंटी, ड्रिंक लीजिए ना। आंटी? ये मुझे सिस बुलाता है और तुम आंटी? क्या तुम इससे बहुत छोटे हो? मैं आपको सिस नहीं बुला सकता। मेरी माँ आपको सिस कहती है। अगर मैं भी आपको सिस कहूंगा तो वो मुझे पीटेंगी। हाँ सही कहा। तो फिर थोड़ा ट्रिकी है। ये यांग तो एक सीनियर है डोंगसिन सिटी में। लेकिन अब नहीं, बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सिस, अब पानी पी लो। मेरी मोम को मत बताना बस कि मैं आपको सिस बुला रहा हूँ। थैंक्स। तुम दोनों यहाँ अकेले रहते हो? यहाँ बस मैं रहता हूँ। ये कभी कभी यहाँ आ जाता है। यहाँ 2 बहनें भी रहती हैं। तुम लड़कियों के साथ रहते हो? क्या ये सही है? हाँ सही है। पहले यहाँ पर 2 लड़के रहते थे पर चले गए। मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया किसी मजबूरी में आकर, और वो कॉलेज के बच्चे थे। अब हम यहाँ पर आराम से रहते हैं और हमारे अलग अलग कमरे हैं। बैठो ना सिस। हाँ। अपने बचपन के दिन याद करो और अब खुद को देखो। अच्छा है, मैं मॉम से कह दूंगी कि वो ज्यादा चिंता ना करे। जियांग यांग मुसीबत में है, तुमसे बात करना चाहता है। लगता है मैं किचन में कुछ भूल आया हूँ, लेकर आता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, ना ही कोई पहुंच है। अगर वो मुसीबत में है तो मेरे पास उसे आखिर में आना चाहिए। अगर उसे पैसे और पहुंच की जरूरत नहीं है तो? मुझे नहीं लगता। मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तुम दोनों भाइयों के बीच की बात है, मैं बीच में नहीं आती। ठीक है, मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए कुछ अचार बनाया है। वो चाहती थी मैं यहाँ पहुँचा दूँ। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी समझना नहीं चाहती थी और यहाँ भेज दिया। इसे यहाँ लाते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं एयरपोर्ट वाले इसे जब्त ना कर ले। ये लो। उन लोगों को ये अपने लिए ही रखना चाहिए। हाँ, मैंने भी यही कहा था कि तुम बस 27 साल के हो और ये सब नहीं खाने वाले। तो वो उदास हो गई और मेरी एक भी नहीं सुनी, तो मैं ले आई। मैंने सोचा उन्हें मनाना मुश्किल है, और वैसे भी उन्हें भी ये सब गिफ्ट में ही मिले हैं। ये सब कुछ वो खाते भी नहीं। ये सोचकर मैं सब कुछ तुम्हारे पास ले आई। तुम तो इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, सूप या चाय में। तुम जानते हो मेरी मॉम तुम्हारे लिए कितना कुछ बचा के रखती है। सिस, इसकी जरूरत नहीं है। आखिर तुमने मुझे सिस कहा इतने दिनों के बाद।